ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਸੰਗ ਗੜਵਟ ਤਿਆ ਕਮਾਏ, ਸੰਗ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਕੁੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਮਲੇਸ਼ ਮਲ ਭਖ ਖਾਏ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰਹਿ ਭਾਰ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਬਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤਦ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜੋ ਤਦ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की साजी नवाजी गुरु रूप साध संगत जीओ, आप बहुत ही भाग्यशाली हो जो सतगुरु के चरणों में बैठकर सतगुरु जी के उपदेश श्रवण करके अपने जीवन को सफल कर रहे हो। गुरु संगत जी, अभी आपने जपजी साहब की 18 नंबर की पौड़ी का पाठ श्रवण किया है। गुरु साहब ने जैसे पिछली पौड़ी जो 17 नंबर की पौड़ी थी, उसमें उन प्रभु के प्यारों का उच्चारण किया है जो प्रभु का नाम सिमरन करते हैं। अनगिनत हैं प्रभु के प्यारे जो उसका जाप कर रहे हैं। असंख्य जप, असंख्य भाव, असंख्य पूजा, असंख्य तपता। इस पौड़ी में उसके विपरीत जो लोग विकारों में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, उनकी बात कही है। गुरु संगत जी, जैसे जो इंसान मन से धर्मी है, मन से धार्मिक है, वो तन से भी धार्मिक होगा। जो आदमी बाहर से पापी है, वो मन से भी पापी होगा। गुरु साहब कहते हैं, एक नहीं असंख्य ऐसे लोग हैं, अनगिनत ऐसे लोग हैं जो विकारों में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। सतगुरु कृपा कर रहे हैं। असंख्य मूर्ख अंध घोर, जो प्रभु की जो रचना है ना, उसकी रची हुई सृष्टि में ऐसे भी लोग हैं। मूर्ख किसे कहते हैं? मुंह रख। जो भी बात करना है सिर्फ मुंह से कर रहा है, जीवन में नहीं है। सतगुरु कहते हैं, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे। जो बात करनी है अपने स्वार्थ के लिए करता है। एक नहीं अनगिनत लोग हैं, मुंह पे कुछ करेंगे, पीछे कुछ करेंगे। अनगिनत ऐसे मूर्ख हैं, अंध घोर अंधकार में है, घोर अंधकार में फंसे हुए हैं। सब कुछ देख रहे हैं और मालूम भी है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर मन जानत सब बात, जानत ही अवगण करे। आज लोग जो क्राइम करते हैं, वो क्राइम ऐसा नहीं कि जो पढ़े लिखे नहीं है वो करते हैं। आज का जो क्राइम हो रहा है, आज के जो लोगों के साथ ठगी होती है, वो पढ़े लिखे लोग करते हैं। आपके मोबाइल के माध्यम से
आपके बैंक का पूरा पैसा ही खत्म कर देते हैं। ये कोई अनपढ़ आदमी थोड़े कर सकता है, पढ़े लिखे लोगों का काम है, सब कुछ मालूम है, पर कर्म ऐसे कर रहे हैं जो उनकी जिंदगी में घोर अंधकार पैदा कर रहा है। क्योंकि कई कर्म ऐसे हैं गुरु संगत जी, जब हम कर्म करते हैं तो हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि गुरबाणी कहती है कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। जो हम अनजाने में गलती करते हैं उसकी माफी मिल जाती है, और जो जानबूझ के करते हैं उसकी माफी नहीं है। गुरु साहब कहते हैं असंख्य मूर्ख अंध घोर, अनगिनत ऐसे लोग हैं मूर्ख हैं और घोर अंधकार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सब कुछ मालूम है। कबीर साहब कहते हैं कबीर मन जानत सब बात, सब कुछ मालूम है। जैसे एक आदमी पढ़ा लिखा आदमी है, शराब पी रहा है, मालूम है कि शराब सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तंबाकू खा रहा है, पाउच जेब में रखे हुए हैं, खाई जा रहा है, मुंह का कैंसर हो रहा है, बीमारियां लग रही हैं, अंधघोर में है, सब कुछ देख रहा है, बाहर बहुत रोशनी है, बहुत ज्ञान है, बहुत समझ है, पर फिर भी कर रहे हैं। तो ऐसा पढ़े लिखे का मतलब क्या? कबीर साहब कहते हैं कबीर मन जानत सब बात, जानत ही अवगण करे, काय की कुशलात हाथ दीप कुएं परे। ज्ञान भी है, वे कुएं में गिर रहा है, वे किसी की गलती नहीं है, ये हमारा खुद का कसूर है। गुरु साहब कहते हैं सांख मूर्ख अंध घोर, सांख चोर हराम खोर, अनगिनत ही, संख्या कोई नहीं है, असंख्य अनगिनत चोर हैं। हरामखोर, हरामखोर किसको कहते हैं? जो दूसरे का हक खाते हैं, जो दूसरे का हक मार लेते हैं, चाहे वो चोरी करता है। चोर जो है ना, चोरी तो कर लेता है। आज जब चोरी करता है ना, 2 साल का बच्चा भी आ जाए तो हाथ पीछे कर लेता है। पर जो प्रभु सब कुछ जानता है, आज हम किसी के आने से डर जाते, चोरी करते हुए कैमरों से डरते हैं लोग, पर प्रभु से नहीं डरते। गुरु साहब कहते हैं ना, रोज पढ़ते हो आप, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत। वो तो दूर थोड़े, हमारे अंदर बैठा हुआ है, सब कुछ देख रहा है। चोरी कर रहा है, हरामखोर, असंख्य चोर हरामखोर, किसी का हक खा लेना, चाहे अपने भाई का हक खा रहा है, अपनी बहन का हक खा रहा है। गुरु साहब ने तो जहां तक कहा है, गुरु संगत जी, जे हिंदू किसी का हक खाता है ना, वो गाय खा रहा है। ये मुसलमान किसी का हक खाता है, वो सूअर खा रहा है। गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं हक पराया नानका, उस सूअर उस गाय, गुर पीर हामा ता भरे, जहां मुर्दार ना खाए। अपनी मेहनत करनी है, हो सके किसी को हक दिला दो, पर किसी का हक मारो नहीं, चाहे कोई भी है। चाहे हमारे बच्चे हैं, बच्चों को भी सोचना है कि हम माँ बाप का भी हक नहीं मारे, भाई भाई को सोचना पड़ेगा। तो हम तभी तो फिर सरबत का भला मांगते हैं, और हमारा भला कहा हुआ फिर हमारे मन से भी कहा जाएगा, नहीं भाई मैंने घर पे भी नहीं बुरा करना, किसी का हक मारना, तो ना बाहर किसी का हक मार, और अपना छोड़ना नहीं है। इस गुरु महाराज कहते हैं अनगिनत लोग हैं,
असंख्य चोर, हराम खोर, असंख्य अमर कर जाहे जोर। यहां पर जोर का मतलब है धक्के से, जुल्म से। अमर का अर्थ है हुक्म। अनगिनत ऐसे लोग हैं वो अपना हुक्म चलाते हैं, जोर से चलाते हैं। जब उनके पास ताकत रहती है, सत्ता रहती है, चाहे कोई राजा है, चाहे दूर की बात छोड़ो, घर की बात है, जिसके आदमी, जिसके बच्चे सुन रहे हैं, परिवार सुनता है, ये तो प्यार से तो हम सब कुछ कर सकते हैं, जीत सकते हैं सबका दिल। पर जे कोई आदमी सोचे में धक्के से, जुल्म से, आजकल नहीं सुनते बच्चे, कोई भी नहीं सुनेगा। कई लोग सोचते हैं मेरा हुक्म चलना चाहिए, फिर क्या होता है आजकल, माफ करना, ज्ञानी संत सिंह जी मुस्किन कहते थे, फिर जिसकी घर पे नहीं चलती ना, जिसका घर पे हुक्म नहीं चलता, वो सोचता है जो गली वाले हैं ना, हमारे घर के आसपास रहते, वो मेरा हुक्म माने, वो भी नहीं मानते। फिर बोलता है चलो मोहल्ले वाले माने, फिर कोई भी नहीं मिलता, शहर वाले माने, कोई भी नहीं मिलता, कोई नहीं मानता। चलो फिर ठीक है, गुरुद्वारे चलते हैं, वहां पर फिर जितने सेवादार हैं उनके ऊपर अपना हुक्म चलाएंगे। नहीं भाई, बहुत चले गए हुक्म चला के। कितना हुक्म चलाया उन्होंने, जोर से, ताकत से, कितना जुल्म किया। गुरु साहब कहते चले गए संसार से। अनगिनत ऐसे लोग हैं, असंख्य अमर, अमर हुक्म करते हैं, असंख्य अमर कर जाहे जोर, संग गलबड़ हत्या कमाए। के ऐसे लोग हैं जो लोगों का कत्ल कर देते हैं, गला काटते हैं, गला काट के हत्या कर देते हैं, उनको मार देते हैं। ऐसे अनेका ही, अनगिनत ही, जिनकी कोई गिनती नहीं है, असंख्य गलबड़ हत्या कमाए, असंख्य पापी पाप कर जाए। अनगिनत ऐसे लोग हैं जो पाप कमा रहे हैं, पर आखिर संसार से चले जाना। गुरु साहब तो जहां तक कहते हैं, पाप कमावदिया तेरा कोई ना बेली ना। पर जेड़ा आदमी पाप करता है उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। गुरबाणी कहती है, गुरु साहब कहते हैं पाप बुरा पापी को प्यारा, उसको बहुत अच्छा लगेगा। जितना मर्जी आप समझाई जाओ उसको, नहीं समझे। गुरु साहब कहते हैं एक नहीं, बहुत लोग चले गए। और जपजी साहब में ही है, आगे हम पढ़ेंगे। गुरु साहब कहते हैं पुण्य पापी आखण ना है। आदमी अच्छा काम कर रहा है, पुण्य कर रहा है, पाप कर रहा है, ये बातें कहने की नहीं है। जो हम कर्म कर रहे हैं ना, कर कर करना लिख ले जाओ, आपे बीज आपे ही खाओ। अनगिनत ऐसे लोग हैं, गिनती कोई नहीं है। संग पापी पाप कर जाए, असंग कुड़ियार कूड़े फराए। कूड़ कहते हैं झूठ को। आदमी एक झूठ बोलता है ना, फिर 100 झूठ बोलना पड़ता है। उसको छिपाने के लिए बहुत झूठ छिपाने पड़ते हैं। पर एक सच बोलना है तो सच को कोई साच को आंच नहीं है। गुरु साहब कहते हैं असंग कुड़ियार कूड़े फराए। वो यही काम है, घूम रहे हैं, झूठ बोलना। जितना मर्जी आदमी बातें करता है, धर्म धार्मिक भी बातें करता है, पर कई दफा वो कहता है लो भाई थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना ही पड़ता है ना, थोड़ा बहुत तो बोलेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। सच बोलने से बहुत कुछ मिल जाता है। सच बोलेंगे वो हमारा साथ देगा। अब दुकान पे जाओ ना किसी के, वो इतना कहेगा, हम भाव करेंगे तो आगे से कहेगा कोई बात नहीं भाई, ऐसा तो मेरे को घर भी नहीं इतने में पड़ता कि क्यों दुकान खोल के बैठा है। फिर कहेंगे हमको तो कुछ बचता ही नहीं है, मिठाई के लिए दुकान खोल के बैठा, बचता नहीं। कितना झूठ बोलते हैं। हाँ, जो कहते हैं भी जो फिक्स रेट है
एक दाम है। तो ना हम धोखा खाएंगे ना वो दूसरे को धोखा दो। जितना मार्जिन है, जितनी कमाई करनी है, तो हम ईमानदारी से करें। ईमानदारी में तो प्रभु भी साथ देता है। गुरु साहब कहते हैं असंग कुड़ियार कूड़े फराए। कितना फायदा। एक बार ना गुरु नानक साहब जी गए, एक दफा वहां पर गुरु साहब को मिलने के लिए एक चोर आ गया। उसने गुरु साहब के चरणों में नमस्कार की और गुरु नानक साहब पहले पूछते थे तू काम क्या करता है। अब वो झूठ नहीं बोल सका गुरु साहब जी के सामने। कहने लगा गुरु जी मैं चोरियां करता हूं। मेरे गुरु जी ने कहा, गुरु नानक साहब ने कहा बेटा चोरी नहीं करते। चोरी करना काम अच्छा नहीं है, बुरा काम है। अब वो इतना सच्चा आदमी होगा, उसने फिर कह दिया कि मैं चोरी छोड़ नहीं सकता। जैसे ना कई दफा कई लोग बोलते हैं मैंने ना आज से शराब छोड़ दी, 4-5 दिन बाद फिर बैठा रहता है। मैंने ये काम करना छोड़ दिया, फिर मन करता फिर शुरू हो जाता है। कितनी अरदासें करता है, कितनी कसमें खाता है, भी आज के बाद नहीं करूंगा, फिर करता है। पर वो इतना दलेर था, इतना अंदर से मजबूत था, उसने कहा कि गुरु साहब मैं चोरी छोड़ नहीं सकता। अब गुरु साहब ने कहा कि ठीक है चोरी करता रहे। इसका मतलब नहीं गुरु साहब उसको चोरी के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। चोरी करता रहे पर मेरा हुक्म है, मेरी 3 बातें मानेगा, बोले जरूर मानूंगा। गुरु साहब कहते पहली बात झूठ नहीं बोलना। दूसरा किसी का नमक खा के हराम नहीं करना। अब किसी ऊपर गरीब के ऊपर धक्का हो रहा है, गरीब मार हो रही है, उसकी सहायता करनी है। ये नहीं कि किसी की गरीब मार हो रही है हम खुश हो रहे हैं। ठीक है गुरु महाराज मैं आपकी 3 बातें याद रखूंगा। ऐसा ही हुआ, बहुत दिन निकल गए। फिर एक दिन मन में आया कि चोरी करें। पर आज सोचता है कि चोरी करनी तो राजे के दरबार में, राजे के महल में जाके चोरी करते हैं। चोरी कर लेंगे तो कम से कम 1 साल 2 साल तो निकल जाएंगे, इतना माल वहां से लेके आएंगे। बहुत अच्छे कपड़े पहन के चला गया। अब और जब राजे के महल में पहुंचा, बाहर उसके सिपाही खड़े थे। उन्होंने पूछा भाई आप कौन है। अब गुरु नानक साहब की पहली बात याद आई। कहने लगा मैं चोर हूं। अब वो देख रहे हैं इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, हमारे से मजाक कर रहा है। आप कौन हो, आपका नाम क्या है। मैं चोर हूं, मेरा नाम भूमिया है। क्या ठीक है। वो उन्होंने देखा भी मजाक कर रहा है, कोई राजे का रिश्तेदार लगता है तो राजा हमको गुस्से होएगा। उन्होंने कहा आप अंदर जा सकते हो। अंदर चला गया। अब जाके उसने चोरी करी। चोरी करते करते रात, अब देखा भी कुछ खाने के लिए पड़ा था। जब खा के देखा तो खाने वाली चीज में नमक था। अब वो गुरु नानक जी की दूसरी बात याद आ गई कि नमक खा के हराम नहीं करना। उसने वही सब जो बांधा हुआ सामान था चोरी का छोड़ दिया, बाहर चला गया। अब जो बाहर खड़े थे सिपाही, उन्होंने देखा भी राजे को मिलने आया था, चला गया। अब सुबह हुई, राजे को मालूम चला भी चोरी हुई है, पर चोर चोरी का सामान नहीं लेके गए। अब उनको सब मालूम रहता है, जैसे आज भी पुलिस को मालूम रहता है चोर कहाँ है, कहाँ रहते हैं, सब मालूम रहता है। अब वो सभी जितने चोर थे पकड़ लिए। अब भूमिया को पता लगा भी मैं चोरी मैंने करी, काम मैंने करा, तो मार दूसरे को पड़ रही है। और गुरु साहब जी की तीसरी बात याद आ गई कि गरीब मार नहीं होने देनी। जे किसी के गरीब के ऊपर जुल्म हो रहा है उसकी सहायता करनी है। भी काम तो मैंने करा है, उनको क्यों मार पड़ रही है। चला गया राजा, मैंने चोरी की है। तो तेरा जीवन कैसे सुधर गया। उसने 3 बातें बताई। गुरु जी ने कहा था झूठ नहीं बोलना, नमक खा के हराम नहीं करना, गरीब मार नहीं करनी, गरीब के ऊपर गरीब की सहायता करनी है। कि उसका जीवन सुधर गया। राजा बोलता मैं आपको नहीं, बोले गुरु तो गुरु नानक साहब है, मैं अपना सिख थोड़े बनाना आपको। हम दोनों सिख बनते हैं, गुरु नानक साहब महाराज के उपदेश को कमाते हैं। गुरु महाराज कहते एक नहीं बहुत लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, पर जो गुरु साहब कहते हैं बोलिए सच धर्म
झूठ ना बोलिए, जो गुरु दसे बाट मुरीदा झोलिए। जो गुरु कहता है सच बोलेंगे, सच परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, प्रभु हमारी सहायता करेगा। झूठ बोलेंगे तो कोई साथ नहीं देता, ना घर वाले देंगे, ना बाहर वाले देंगे, ना निरंकार देगा, प्रभु भी नहीं देता। संग कुड़ियार कूड़े फराए, असंख मलेश। मलेश कहते हैं जिनकी मत मलिन हो गई है, गंदी हो गई है। अब मलिन मत है, गंदे ही विचार आएंगे ना, गंदगी में गंदगी आएगी और क्या आएगा। वो क्या कहते हैं, संग मलेश मल पक खाए। वो खाते भी वही कुछ है, मैल ही खा रहे हैं, सारी जिंदगी ऐसी निकल जाती है। संख निंदक सिर करें भार। निंदक कहते हैं जो दूसरे की बुराई करता है। जैसे कांटों को फूल कहना ये खुशामदी है, ये पर फूलों को कांटे कहना ये निंदा है। गुरु साहब कहते हैं जो है फूलों को फूल कहो, कांटों को कांटे कहो। ये नहीं कि कांटों को फूल कहो, फूलों को कांटे कहो। हम ऐसे करते हैं, जो अच्छे लोग हैं उनकी बुराई करते हैं, जो बुरे लोग हैं उनके ईसाइयां गिनते हैं। असंख्य निंदक सिर करे पार। अनगिनत ऐसे लोग हैं, सारी जिंदगी लोगों की निंदा करते रहते हैं, अपना भार तो उठाया नहीं जाता और दूसरे का भी सिर पे रख लेते हैं। संग निंदक सिर करे भार। एक उदाहरण दे रहा हूं गुरु संगत जी। कबीर साहब जी काशी में, अब उनके विरोध में बहुत लोग थे, जो जिनको उनके व्यापार में धक्का लग रहा था कबीर जी के सच बोलने से, उनके प्रचार से। अब उन्होंने उनकी निंदा करनी शुरू कर दी। अब उनका बेटा था कबीर साहब का, उसका नाम था कमाल। अब उसने देखा कि तेरे पंडित जी प्रवचन कर रहे हैं, वहां जाकर बैठ गया। अब वो प्रवचन कम कर रहा था, कबीर साहब जी की निंदा ज्यादा कर रहा था, कबीर जी को बुरा भला ज्यादा कह रहा था कि छोटी जात का कैसे प्रभु का सिमरन कर सकता है, ये बहुत बहुत कुछ बोल रहा था। उसने आके अपने पिताजी को कहा, कबीर साहब को कहा कि पिताजी वो पंडित जी आपकी बहुत बुराई कर रहे थे, बहुत निंदा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा करना, कल जाएगा ना फिर खाना लेके जाना उनके लिए, आप रोज जाना खाना लेके। जब उनको पूछना उनको कपड़े चाहिए, कपड़े भी ले जाना, पैसे भी देना। वो कपड़े भी लेके गया एक दिन, खाना भी रोज लेके जाता। अब उसने देखा भी नया ही आदमी फंस गया हमारे पास। अब पूछता बेटा तू कहाँ से आता है, तेरा नाम क्या है, तेरे माँ बाप कितने अच्छे हैं। तो कहता है मेरा नाम कमाल है। किसका बेटा है? कहने लगा मैं कबीर साहब का बेटा हूँ। उसके तो हाथ जुड़ गए, अंदर से पूरा कांप गया कि मैं तो जिसकी रोज निंदा करता हूँ वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है। तो आगे कमाल ने कहा कि, अब उसने कहा कि आज से मैं निंदा नहीं करूंगा, कबीर को बुरा भला नहीं कहूंगा। उन्होंने कहा कि आज से खाना बंद कर दो, कपड़े देने पैसे देने बंद कर दो। बेटा पूछता है कबीर साहब जी को क्यों? वो हमारा काम कर रहा था, हमारी बुराइयां गिना रहा था, हमारी हमारी बुराई बता के हमारा जीवन सुधार रहा था, इस करके वो काम कर रहा था, उसको देना बनता था। अब वो कहता नहीं करूंगा तो फिर हम क्यों देंगे। गुरु महाराज कहते एक नहीं अनगिनत लोग हैं। असंख्य निंदक सिर करें भार, नानक नीच कहे विचार। गुरु साहब महाराज कहते हैं अपने आप को कि मैं बहुत बड़ा नहीं हूं, मैं एक विचार दे रहा हूं, मैं बहुत, मेरी मत बहुत छोटी सी है। नानक नीच कहे विचार। हे गुरु महाराज बारे ना जावा एक बार, मैं तो एक दफा भी आपकी जो बनाई हुई कुदरत है उसके बारे में बता ही नहीं सकता। बारे ना जावा एक बार, जो तद भाव है साई पलिकार। जो तेरे को अच्छा लगता है वो मेरे को भी अच्छा लगता है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम बुरा करके भी कुछ भी नहीं करेंगे। नहीं, जो तेरे को अच्छा लगता है, ज्यों भावे त्यों राख ले, हम शरण प्रभ आए राम राजे। जो तद भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। हे निरंकार प्रभु जी, तो आप तो सदा रहने वाले हो, हमेशा है, पहले भी थे अब भी है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। उसके प्रभु के बगैर कुछ भी नहीं है। मैं फिर बेनती करता हूँ, गुरु साहब ने सबकी बात की है, उनकी बात जो प्रभु के प्यारे हैं, उनकी बात जो लोग विकार करते हैं, इनका क्यों बोला गुरु साहब ने? इस करके कि कोई सुन ले, उसका जीवन सुधर जाए, उनका जीवन सच से जुड़ जाए,
गुरु साहब ने नहीं कहा कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ, गुरु नानक साहब ने कहा भी जब से मेरा जन्म हुआ, मेरा प्रकाश हुआ, जो उस दिन से सच है। नहीं भाई, सच तो फरीद साहब भी बोला है, कबीर साहब जी ने भी बोला है, रामानंद जी ने भी बोला है, परमानंद जी ने भी बोला है, जयदेव जी ने भी बोला, रविदास जी ने भी बोला, सबको तो साथ में बिठा लिए। सबकी गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज की है। गुरु महाराज कृपा करें, गुरु संगत जी इतनी बेनती प्रवान करना, गलती की क्षमा बख्शिश करना, गुरु महाराज कृपा करें, हमारा जो जीवन है ये गुरु के उपदेशों पर चले, यही अरदास गुरु के चरणों में है। इतनी बेनती प्रवान करना। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।